नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बाय श्री टेबल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इस बार हम वीकली रीडिंग करेंगे। जून 1 से 7 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ में लोग कलेक्टिव देखेंगे, हम सारा कुछ एक साथ देखेंगे। और वीडियो आपको वैसे ही देखनी है जैसे आप हमेशा चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, वैसे ही आपको चेक करना है। इस बार हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है? आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी हो, वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलती है तो वीडियोस आपको वैसे ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, जैसा कन्वीनियंट है, जैसे देखते हैं, जैसे चेक करते हैं अपनी राशि को, आपको वैसे ही देखना है। So now without wasting a time, let's get into the reading. Hello to my Capricorns, Sun, Moon, Rising. Hello to my Capricorns, मकर राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मकर राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जून टू 7 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी, किस एनर्जी में आप रहोगे, कौन सी एनर्जी आपको डोमिनेट करेंगी इस वीक पे। पहले हम ये चेक करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ, ठीक है? डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स किस एनर्जी में रहेंगे 1 जून टू 7 जून। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज़। हर्मिट वाली मोड पे रहेंगे इस टाइम। आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे, सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है। जब आप थोड़े से स्पिरिचुअल होंगे, मे बी कुछ लोग इस वीक में मेडिटेशन करने का सोच सकते हैं, कुछ अपने लिए अच्छा करने का सोच सकते हैं, अपनी सोल से कनेक्ट करने का सोच सकते हैं, या फिर यूनिवर्स से कोई कनेक्शन फील कर सकते हैं। नंबर 9 जो है ना, वो बहुत ऑस्पिशियस नंबर है। नंबर 9 यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत मिलता है नंबर 9 को। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, अपनी स्पिरिट से। ऐसी एनर्जी रहेगी इस टाइम पे आपकी, ठीक है? सो चेक करते हैं कि क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है 1 जून टू 7 जून, उनकी ओवरऑल लाइफ, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। फ्लावर्स की एनर्जी यहाँ पे है। विश, एंजल, ओके। सो एंड द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक, ईगल की एनर्जी यहाँ पे, ठीक है? नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 9, 11, 9, 8, 2, 14, 15, 18। सो 999 की एनर्जी है यहाँ पे। कुछ चीज़ें कंप्लीशन की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, कोई साइकिल, कुछ ऑब्स्टिकल्स, वो कंप्लीशन की तरफ है, मुझे ऐसा लग रहा है। बी जनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स की एनर्जी यहाँ पे है। अगेन हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है? मुझे यहाँ पे आप थोड़े से साइलेंट दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को कंटेम्पलेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ अप डाउन्स आपके लाइफ में चल रहे हैं और इस टाइम थोड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है। जहाँ आप बहुत स्टक थे, जहाँ आप फंसे हुए थे, वहाँ से आप निकल सकते हो इस समय, ऐसा हो सकता है। एकदम साइलेंट होते हुए दिख रहे हो, या तो किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं या फिर अपने आप में इस टाइम है, ऐसी एनर्जी है।
इस टाइम ज़रूरी आपके लिए ये है ना कि आप शांत हैं भी तो अपने साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना होगा आपको। ये समय ऐसा होना चाहिए आपका जिससे कि कहीं स्टकनेस अगर है, अगर कुछ ब्लॉकेजेस है तो वो आपको समझ में आए कि कहाँ फंस रहे हो आप, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कुछ अप डाउन्स होने के बाद कहीं स्टक अगर जहाँ आप थे वहाँ से चीज़ें सही हो सकती हैं और आप निकल सकते हो स्टकनेस से। थोड़ा सा इस टाइम अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। विश की एनर्जी आपके करियर में दिख रही है। योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। सो करियर में जो भी आपके डिज़ायर्स थे, अगर कुछ इंक्रीमेंट चाह रहे थे या फिर प्रमोशन चाह रहे थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सही हो सकती हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत दिन से अगर क्राइसिस फेस कर रहे हैं आप, फाइनेंशियल क्राइसिस, या बहुत मेहनत कर रहे हैं और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, अगर ऐसा कुछ है, ओके। हायराफेंट की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में है। तो या तो आपके करियर में या तो अपग्रेडेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए आपको कुछ चीज़ों की, कोई कोर्स लेना चाहिए आपको इस टाइम पे, या अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि विजडम की एनर्जी यहाँ पे रिवर्स में दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि नॉलेज या फिर कोई कोर्स, या आपको अगर प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रॉपर एक्शंस आपको लेने चाहिए इस टाइम पे। हार्डवर्क आप बहुत कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। तो यहाँ पे विश आपकी ज़रूर पूरी होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको एफर्ट लेकर सही करना होगा। जैसे अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं तो वो प्रमोशन के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होंगी आपके सर्टिफिकेट्स, या कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं अपग्रेडेशन अपने करियर में, तो यहाँ आपको थोड़े से एफर्ट्स लेने होंगे, जो कि बहुत सोच समझ के एफर्ट्स लेने होंगे। मतलब नॉलेज गेन करना या अपने आप को और ज़्यादा अपग्रेड करना, नॉलेज वाइज या फिर सर्टिफिकेट वाइज, या फिर जो चीज़ें वहाँ रिक्वायर्ड हैं उन चीज़ों में अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ सकती है आपको अपने करियर में, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंजल्स की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आप प्रोटेक्टेड दिख रहे हैं, रिश्ता आपका हील होता दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हीलिंग आ रही है, कुछ लोगों के लिए कोई नए पर्सन आ रहे हैं। किसी के लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई सोल कनेक्शन हो सकता है ये आपका, जहाँ आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। अगर रिश्ता ख़राब था पास्ट में, ये टाइम ऐसा होगा जब हीलिंग होगी, जब आपको भी उनके लिए ग्रजेस जो थे मन में वो ख़त्म होंगे, उनके मन में अगर आपके लिए कोई ग्रजेस थे तो वो ख़त्म होंगे। एक सक्सेस दिख रही है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये रिकन्सिलेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, ऐसे दिख रही हैं। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो रिश्ता इस टाइम हील हो सकता है। अगर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही थी, तो ये समय रिश्ता हील होता मुझे दिख रहा है। और एक अच्छा टाइम दिख रहा है जहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है कुछ लोगों के लिए, ऑफ कोर्स, ठीक है। ओके, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। ओके, सो मुझे लग रहा है मकर राशि वालों को इस टाइम पे या तो सोल सर्चिंग आप करोगे इस टाइम, और अगर नहीं कर रहे हो तो इस टाइम करना ज़रूर। अपने साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स अभी दिख रहे हैं ना आपको, वो इसलिए है क्योंकि आपको कुछ विजडम गेन करने की ज़रूरत है यहाँ पे। सोल कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को देखने की ज़रूरत है यहाँ पे। जो मकर राशि वाले लोग हैं, जिनको पता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जिनको नहीं भी पता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो भी स्पिरिचुअल जर्नी में ही है। सो यहाँ पे ज़रूरी ये है इस टाइम पे कि आप थोड़ा सा इस टाइम पे स्पिरिचुअल होएं, कुछ नए कोर्स या फिर कुछ नई चीज़ों को सीखें जिससे कि आप ग्रो कर पाएँ सोलफुली, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपकी हेल्थ जो भी है ना, हेल्थ, आपका करियर, जो भी है डायमेंशंस आपके, वो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल जर्नी से ट्रिगर हो रहे हैं, जिसके चलते हेल्थ में इश्यूज़ हो रहे हैं, या हेल्थ इश्यूज़ या फाइनेंशियल ट्रिगर्स या कार्मिक ट्रिगर्स, ऐसा कुछ है जहाँ पे आपको एक फॉरगिवनेस है ना, दूसरों को माफ़ करना,
कुछ ऐसे चीज़ें जो कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप प्रैक्टिस करते हो, या फिर स्पिरिचुअल होने के लिए जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं उसको आप करें, ताकि आपके बाकी के डायमेंशंस में जो ट्रिगर आप फेस कर रहे हैं वो कम हो पाए। आपकी हेल्थ के ट्रिगर भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक पार्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो इस टाइम मकर राशि वालों के लिए सोल सर्चिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अपने साथ टाइम स्पेंड करना, मेडिटेशन करना, ये सब करना, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज़। और ये ऑब्स्टिकल है, आप किसी न्यू एनर्जीज़ को अपने लाइफ में आने के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही हैं आपकी तरफ से। इसलिए आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें या तो आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, या फिर कोई न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में नहीं हो रही है। ऑब्स्टिकल है ये, ठीक है। कोई एक्शन आप जो चाह रहे हैं ना, इम्पेशेंट एक्शन, कुछ स्ट्रैटेजी आप चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई नया रिलेशनशिप चाह रहे हैं, कुछ भी नया अगर चाह रहे हैं अपने लाइफ में, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो। आप पास्ट में हो, है ना, पास्ट को आपको रिलीज़ करना है। तो एक एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप बहुत उदास, गुमसुम, बहुत ज़्यादा शांत, ऐसी एनर्जी है हर्मिट की एनर्जी, जहाँ पे अपनी स्पिरिट से कनेक्ट करने वाली एक एनर्जी होती है, कंटेम्पलेट करने वाली एक एनर्जी होती है, जहाँ पे आपको समझना होता है कि पास्ट को रिलीज़ करना है। हम यही सीखते हैं स्पिरिचुअलिटी में, है ना। जितना हम अपने कर्मा को रिलीज़ करते जाएंगे उतना हम ग्रो करते जाएंगे, उतना हम मोक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे। सो कुछ ऐसा है जहाँ पे आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। पास्ट को रिलीज़ करेंगे तब जाके आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आएंगी। अब आप समझिए कि पास्ट के उस थॉट से, उस इमोशन से, उस फीलिंग से आप भरे हैं। सो अंदर जगह नहीं है किसी नई एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए। जैसे एक रूम में हम बहुत सारे सामान भर देते हैं, फिर हम नई चीज़ों को नहीं लाते हैं, हमें पता होता है कि हमारे पास जगह नहीं है। वैसे ही होता है जब अपने अंदर हम बहुत सारे पास्ट की चीज़ों को भर लेते हैं जो हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, फिर भी हमने पकड़ के रखा है उन चीज़ों को। तो होता क्या है कि नई एनर्जीज़ हमारे लाइफ में नहीं आती है, जो कि मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। नई एनर्जीज़ आपकी लाइफ में एंटर करना चाहती है, लेकिन आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें, जो सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं थे और मेरे साथ ये क्यों हुआ, अगर आप इसमें लगे हो तो उसको रिलीज़ कर दे। जो भी हुआ आपके साथ वो आपके बेटरमेंट के लिए हुआ, जो आगे होगा वो अच्छे के लिए होगा, बस इतना ही सोचना है आपको, ठीक है। सो लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है, देयर आर 2 पाथ्स अहेड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। मैंने आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन होंगे इस टाइम पे। ये कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जॉब का 2 ऑफ़र हो सकता है, बिजनेस का 2 ऑफ़र हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करें ऐसा कुछ हो सकता है, एक रिश्ता जो ख़त्म हो गया है वो आपके पास आ सकता है, या एक रिश्ता जो ख़त्म होके अभी रीस्टार्ट होना है वो आपके पास होगा और एक नए पर्सन आपके पास होंगे, या फिर कोई ऐसा जॉब जहाँ से आपने छोड़ दिया है उस जॉब को और फिर से आप वहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। यहाँ मुझे 2 सिचुएशंस देख रहे हैं आपके पास जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ सकता है किसको आप चुने, है ना, अपने लाइफ में। सो यहाँ डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि बी ट्रू टू योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि जिस एनर्जी से आपकी आत्मा खुश होती है ना, वो चाहे कुछ भी हो, पुरानी जॉब हो, नई जॉब हो, नए पर्सन हो, पुराने पर्सन हो, कुछ भी हो, जहाँ आपकी आत्मा खुश होती है, जहाँ आपकी आत्मा तृप्त होती है। एक होता है कि अपने सोल को हम डैमेज करते रहते हैं, है ना, डैमेज नहीं करना है। जहाँ आपकी सोल पावरफुल फील कर रही है, जहाँ आपकी सोल ग्रो कर रही है, आपको वो चुनना है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। कुछ गाइडेंस हम चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय कैप्रिकॉर्न्स। One more time please. डिवाइन मैजिक की एनर्जी है, विशेस, गोल्स, ड्रीम्स, अकम्प्लिशमेंट। कुछ डिवाइन एनर्जीज इस टाइम काम कर सकती है। ये मैजिक तभी क्रिएट होगा जब आप कनेक्शन बनाओगे उस एनर्जी के साथ, ठीक है, तभी वो एनर्जी काम करेगी आपके साथ। इस टाइम हर्मिट वाली एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। जब स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हैं तो आपकी एक स्पिरिट टीम होती है जो आपको गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है, आपके एंजल्स, है ना, डिवाइन, ऐसे कुछ शक्तियाँ जो आपके साथ इस टाइम काम करेंगी। और कोई डिवाइन मैजिक आप देखोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कंपैशन, सेल्फ केयर, सिंप्लीफिकेशन, ब्यूटी, अपने तरफ बहुत ध्यान दें इस टाइम में। पूरी एनर्जी यही बोल रही है कि इस टाइम कैप्रिकॉर्न्स को अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। रिन्यूड कनेक्शन की एनर्जी है, कुछ कनेक्शंस रिन्यूड हो सकते हैं। थोड़े से और गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज
Some more guidance, please. One more time, please. कम्युनिकेट क्लियरली। अगर कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आपको हो रही है, कम्युनिकेशन के चलते प्रॉब्लम हो रही है किसी रिश्ते में या फिर किसी सिचुएशन में, वहाँ कम्युनिकेट करें क्लियरली और क्लियर बातों को रखें। थ्रोट चक्र को हील करें। अगर बोलने में प्रॉब्लम होती है तो, अपनी बात को रखने में प्रॉब्लम होती है तो, और कम्युनिकेट करें, सारी चीज़ें को क्लियर करें कम्युनिकेट करके, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सो लाइक ज़रूर करें अगर कुछ भी गाइडेंस मिली हो वीडियो से। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।